हेलो एवरीवन। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने ले लिया बाइंग का ट्रेड, ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो ये रहा अपना पोजीशन और लगभग ये थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब चार्ट पे आ जाते कि हमने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया है। तो मार्केट में यहाँ से एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने ट्रेड बनाए थे यहाँ पर प्रॉफिट में आना शुरू हो गई। बट ये मोमेंटम हमें आज टारगेट दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। और इसमें एसएल भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर देख के यहाँ पर हमने बाइंग साइड का सेटअप ले लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो मार्केट में ओपन होते ही थोड़ा सा गैप डाउन देके मार्केट ने एक शार्प ग्रीन कैंडल बनाए, अगेन सस्टेन नहीं कर पाए और हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसका एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आने का ट्राई करे। बट यहाँ पर इतना मेजर भी मार्केट ने सेलिंग नहीं दिए। सेंसेक्स के अगर चार्ट को देख लेते तो यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप अप दे दिया। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, बट इसने थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया था पहले से। और देन मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम करता हुआ यहाँ पे साइडवेज जोन बना के बैठ गया। और निफ्टी के अगर चार्ट को देख लेते यहाँ पर भी सेम चीज हो। मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया, देन अगेन अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पर रिजेक्शन जैसा कुछ ना कुछ बना। देन अगेन मार्केट एक छोटा मोटा यहाँ पर सेलिंग करके क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ब्रेकडाउन देके मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने का ट्राई करा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कुछ थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है। तो देखते हैं यहाँ पे शायद चांसेस कम है हमें हमारा टारगेट मिलने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है वहाँ पे हमारा इसका ऐसे होने वाला है। हम लेवल की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर हम लगभग देखें तो मार्केट ने उसके क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ब्रेकडाउन करके थोड़ा बहुत यहाँ पर साइड मोमेंटम शुरू कर दिया। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके अगेन मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर नहीं था। एंड देन अगेन मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज सा मोमेंटम यहाँ पर दे रहा है। और सेंसेक्स के अगर चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर मेजर कोई सेलिंग जैसा मोमेंटम नहीं दिया है, जस्ट एक थोड़ा सा साइडवेज रेंज में यहाँ पर मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो यही पॉइंट देख के हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया है, जो कि बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का या फिर जो डे लो था उसका अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया। दूसरा चीज, नीचे 57,500 का लेवल है। तो मार्केट उस लेवल तक शायद ही यहाँ पर आने से पहले एक मेजर रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर सेलर इन्वाइटेड है, ये जोन के अंदर जो भी मार्केट के अंदर सेलर इन्वाइटेड है, मार्केट एटलीस्ट उनको बाहर करने के लिए अपर साइड का यहाँ पर मोमेंटम दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर सेंसेक्स की भी अगर बात करें सेम चीज, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मार्केट ने इतना अच्छे तरीके से नहीं दिया। तो यहाँ पे जो सेलर इन्वर्टेड है तो उनको मार्केट टारगेट करने के लिए या फिर उनको मार्केट से बाहर करने के लिए यहाँ पे एक अपर साइड का मोमेंटम एटलीस्ट दे सकता है, ठीक है। अभी वो अपर साइड का मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है, ये बोल नहीं सकते, ठीक है। जस्ट मार्केट को यहाँ के जो सेलर है उनको टारगेट करने के लिए रिट्रेसमेंट देना है। तो यहाँ तक भी आ सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है, जरूरी नहीं मार्केट के अंदर डे हाई क्रॉस करने के लिए। इसने इसलिए हमने शुरू में मेंशन किया कि आज मार्केट के अंदर हमें एक अपना जो रेगुलर टारगेट होता है वही यहाँ पर मिल जाए, इसका गारंटी कम लग रहा है, इसका चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो हमने हमारे ट्रेड में जितना अच्छा यहाँ पर एंट्री बने उतना अच्छा यहाँ पर ट्राई किया, ठीक है। लगभग हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग आने के बाद अगर रेड कैंडल निकलता है तो एक अच्छा सिंबल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग आ गया तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाना एक अच्छा सिंबल होता है बाइंग के लिए।
बट यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एक सेलिंग मोमेंटम दे दिया है और मार्केट यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है या फिर वो वहाँ पर अच्छा नहीं बन सकता, ठीक है। ओके। तो जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से एक्सपेक्टेड रखना तो गलत बात है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो लास्ट ओके, फिर लास्ट यहाँ पे एक अटेम्प्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ट्रेड करते हुए यहाँ पे रिवर्सल दे दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक छोटा थोड़ा फर बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे के ट्रेड के अकॉर्डिंग या फिर हमारे ट्रेड के लिए यहाँ पर एक गुड सिग्नेचर हो सकता है या फिर अच्छा यहाँ पर हो सकता है। और सेकंड चीज ये बोली थी कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक सेलिंग मोमेंटम आने के बाद अगर ये रेड कैंडल बना लेता है तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी मार्केट क्रिएट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसा क्यों बोल दिया, तो देख सकते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम चाहिए था अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रेड, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेम मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने अगेन अपर साइड के यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दी। और हम यहाँ पे प्रॉफिट में भी जो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था वो अभी यहाँ पर मार्केट हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। एक एक्सपेक्टेड तो यहाँ पर मोमेंटम है कि मार्केट ने एटलीस्ट ये जो हमने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर जो बॉक्स बना के रखा है, ठीक है, तो एटलीस्ट मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए या फिर इसके ऊपर एक बार आके मार्केट डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पर करना चाहिए। तो जस्ट हम उसी मोमेंटम के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने उसका ब्रेक डाउन कर दिया है डे लो का, ठीक है। और अभी मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिए। अगर हम हमारे ट्रेड की बात करें तो जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा था हमें, ठीक है, तो उतना ही मार्केट ने यहाँ से हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कम कर दिया है पूरा का पूरा। निफ्टी के अगर चार्ट को देख लेते तो यहाँ पर जो डे लो है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर अभी तक मार्केट ने नहीं किया। सेंसेक्स के अभी चार्ट को देख लेते तो सेंसेक्स ने भी यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन पेंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें अगर ट्रेड में यहाँ पर बना रहना है तो इनके ब्रेकडाउन तक यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए। मतलब मार्केट में अगर एसएल देना है तो ये ब्रेकडाउन के नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया और यहाँ पर दोनों इंडेक्स ने ब्रेकडाउन करना पेंडिंग है, तो यहाँ पे वह लोग क्या कर लेते हैं, सेलिंग करना शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगेन सेलिंग पोजीशन ऐड हो जाते, इसलिए मार्केट ये फिर से यहाँ से एक अपर साइड के लिए घूम जाता है, ठीक है। तो जस्ट हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जिस तरीके से पर कैंडल बनना शुरू हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड है तो मार्केट यहाँ से अपर साइड में जा सकता है। बट एक श्योरली कह नहीं सकते क्योंकि एक थोड़ा सेलिंग आने के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से बाइंग आएगा या फिर सेलिंग आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेलिंग आता है तो ऐसे कैंडल बना के मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉट तो हमें यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर थोड़े बहुत प्रॉफिट में चलना शुरू हो चुके हैं और जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वैसे मोमेंटम में यहाँ पर मार्केट निकलने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये मोमेंटम जो निकल रहा है वो कहाँ तक जाता है या फिर कहाँ से या फिर डंप हो जाता है वो यहाँ पर कह नहीं सकते, ठीक है। एट द एंड हमें फोकस या फिर ट्राई ये तो करना है कि हम हमारे पोजीशन को हैंडल कैसे कर पाते, ठीक है। तो ये चीज हम ट्रेड के या फिर ट्रेडिंग सेशन के बाद भी सोच सकते हैं कि हमारा एंट्री वो यहाँ पे कैसे सही हुआ है या फिर कैसे गलत हुआ है, ठीक है। बट जब तक हम ट्रेड में यहाँ पर बने रहते हैं तब तक हमें यही देखना है या फिर यही फोकस करना है कि हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग जो पोजीशन है वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट से अगर अपर साइड के लिए जाता है तो यस मार्केट हमें एक बड़ा टारगेट भी यहाँ पे दे सकता है
ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये एक साइडवेज पैटर्न का एक यहाँ पर मार्केट ने बॉक्स बना के रख दिया है। यहाँ पर हम ट्रेड से ले लेते एग्जिट। ठीक है। तो आज का ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों लिया था? तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ऑलरेडी एक सेलिंग मोमेंटम आ गया था, एंड देन मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा था। ठीक है। और जैसे कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, तो मार्केट के अंदर अगेन एक सेलिंग कंटिन्यूएशन में यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमने बाइंग का पोजीशन लिया था, जो कि एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए डे के क्लोजिंग के आसपास। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में एक हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं किया, बट मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो जरूर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है। जो कि हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जैक्ट सही था। जैसे हमने पोजीशन बनाया था उसी टाइम से हम एक प्रॉफिटेबल में चलना शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट हमारा एक डेली का जो प्रॉफिट लिमिट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट चलना भी शुरू हो गया था, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम हो गया था। बट ये मान के हम चल गए थे कि मार्केट के अंदर हमें एक जो डेली का जो प्रॉफिट लिमिट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, हम चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टारगेट यहाँ पे हम देख रहे थे, जो कि मार्केट ने हमसे यहाँ पर मिस कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिग्रेट करने वाला चीज तो है ही नहीं, क्योंकि हम अगर मार्केट के अकॉर्डिंग काम करें तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिजर्व कर लेते हैं। ठीक है। जो कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है। अगर हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट के अंदर काम करना शुरू करते, तो मार्केट के अंदर हम हमारे अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेना सही रहता है। ठीक है। ना कि मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।